पीएम मोदी आज 73वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर देश भर में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन की धूम है। बीजेपी पीएम मोदी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए आज से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा बना रही है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर देश भर में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। वहीं मोदी के फैंस अलग अलग अंदाज में उनका जन्मदिन भी मना रहे हैं। कोई पीएम मोदी के कटआउट का दूध से अभिषेक कर रहा है, तो वहीं लखनऊ में एक शख्स ने 1900 पेज पर 1.25 लाख बार मोदी का नाम लिखा है। उड़ीसा के कटक में स्मोक आर्टिस्ट ने पीएम मोदी की शानदार तस्वीर बनाई है। वहीं अहमदाबाद में बच्चों ने क्रूज पर प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाया। लखनऊ में बच्चों ने 1.25 किलोमीटर लंबा बर्थडे कार्ड बनाकर पीएम मोदी को अनोखे अंदाज में बधाई दी। पीएम मोदी आज अपने जन्मदिन के मौके पर देश को कई रिटर्न गिफ्ट भी देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करेंगे, जिसमें देश के करोड़ों कामगारों और शिल्पकारों के हुनर को सम्मान मिलेगा। वहीं आज पीएम दिल्ली के द्वारका में एशिया के सबसे बड़े इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे और साथ ही द्वारका सेक्टर 21 से सेक्टर 25 तक की मेट्रो रेल लाइन का उद्घाटन भी होगा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के जननायक और प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी आज 73 साल के हो गए हैं। मोदी के जन्मदिन पर पूरा देश जश्न में डूबा है। बीजेपी कार्यकर्ता से लेकर आम आदमी तक सब झूम रहे हैं, जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। पीएम मोदी आज अपने बर्थडे पर देशवासियों को कई रिटर्न गिफ्ट देने वाले हैं। विश्वकर्मा पूजा और अपने जन्मदिन पर पीएम आज सबसे बड़ा रिटर्न गिफ्ट देश भर के करोड़ों कामगारों को देने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर पीएम ने करोड़ों कारीगरों और शिल्पकारों को बधाई देते हुए लिखा है, सामाजिक जीवन में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे हुनरमंद भाई बहनों की खुशहाली और समृद्धि के लिए हम निरंतर प्रयासरत रहे हैं। इस कड़ी में विश्वकर्मा जयंती के पावन अवसर पर हमें पीएम विश्वकर्मा को शुरू करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस योजना से न सिर्फ देश भर के कारीगरों और शिल्पकारों का कौशल निखरेगा, बल्कि हमारे इन परिवारजनों की बनाई चीजों को दुनिया भर में नई पहचान भी मिलेगी। पीएम मोदी आज कारीगरों और शिल्पकारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करेंगे। 13,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना से सरकार कारीगरों और शिल्पकारों को आत्मनिर्भर बनाएगी। कारीगर और शिल्पकार पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर विश्वकर्माओं का निःशुल्क पंजीकरण किया जाएगा। इस योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों को 15,000 रुपए का टूल किट दिया जाएगा। साथ ही 5% की रियायत ब्याज दर पर लोन की पहली किस्त के तौर पर 1 लाख रुपए दिया जाएगा। वहीं दूसरी किस्त में कारीगरों और शिल्पकारों को 2 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना को लोगों तक पहुंचाने के लिए आज देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सीएम योगी मौजूद रहेंगे। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में शामिल होंगे, जबकि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी झांसी से कार्यक्रम में जुड़ेंगी। मोदी के विश्वकर्मा सम्मान योजना का एक पायलट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में पहले से चल रहा है, जिसके तहत करोड़ों लोगों को फायदा मिल रहा है। मोदी जी की प्रेरणा से हम लोगों ने अपने गांवों में निवास करने वाले, कस्बों में निवास करने वाले परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए नाव है, मोची है, धोबी है, बढ़ई है, राजमिस्त्री है, हलवाई है, स्वर्णकार है, इन सभी 17-18 जो अलग अलग प्रकार के हस्तशिल्पी और कारीगर गांवों में या कस्बों में निवास करते हैं, श्रम का सम्मान मिले और उसे हम
प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकें, इसके लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना जनवरी 2019 में हम लोगों ने प्रारंभ की। इसके साथ ही पीएम मोदी आज देश को यशोभूमि का तोहफा भी देने वाले हैं। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे एशिया के सबसे बड़े इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के द्वारका में इस भव्य इमारत का पहला फेज बनकर तैयार है। मोदी इसी कन्वेंशन सेंटर से पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। इसके साथ साथ चूंकि द्वारका में मौजूद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही पहल थी कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर बनाया गया, जिसका यशोभूमि नाम रखा गया है और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करेंगे यहीं से, तो दोनों ही मायनों में ये खास हो जाता है। आप देखिए कि कितना जो एक तरीके से खूबसूरत इसको बनाया गया है और बिल्कुल इसके करीब में ही मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये मेट्रो स्टेशन से भी इसको जोड़ा गया है। द्वारका के मेट्रो के जरिए भी यहाँ पहुँचा जा सकेगा और जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दिल्ली का इंदिरा गांधी, वो बिल्कुल यहाँ से करीब है। यानी कि जो लोग प्रोग्राम में किसी भी तरह के प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए यहाँ पर आएंगे, वो आसानी से एयरपोर्ट के जरिए, मेट्रो के जरिए यहाँ पर आ सकते हैं। यशोभूमि प्रोजेक्ट 8.9 लाख वर्ग मीटर के अधिक क्षेत्र में बन रहा है। कन्वेंशन सेंटर 73,000 वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्र में बना है। इस सेंटर में बैठकें, सम्मेलन और प्रदर्शनियां आयोजित की जाएंगी। कन्वेंशन सेंटर में मेन हॉल, ग्रैंड बॉलरूम समेत 15 कन्वेंशन रूम और 13 मीटिंग रूम्स हैं। इन कन्वेंशन सेंटर में एक साथ 11,000 लोगों के बैठने की जगह है। 8 मंजिला इस इमारत में आने वाले मेहमानों को भारतीय संस्कृति की झलक दिखेगी। पीएम कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन के साथ ही द्वारका सेक्टर 21 से द्वारका सेक्टर 25 के बीच एक नई मेट्रो स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। ये रूट यशोभूमि को नए मेट्रो स्टेशन से जोड़ेगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है। आज से अगले 15 दिन यानी 2 अक्टूबर तक बीजेपी सेवा पखवाड़ा के तहत देश भर में पीएम के जन्मदिन के कार्यक्रम रखे गए हैं। इस दौरान बीजेपी आज से 24 सितंबर तक आयुष्मान भव सप्ताह मनाएगी। इस दौरान देश के हर जिले में ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाएंगे। साथ ही गांव-गांव, शहर-शहर मेडिकल हेल्थ कैंप लगाए जाएंगे। आयुष्मान योजना के तहत 60,000 से ज्यादा लोगों को आयुष्मान कार्ड दिलाए जाएंगे। वहीं 2 अक्टूबर को पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाएगा। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर दिल्ली में भी जगह जगह उत्सव जैसा माहौल दिखने वाला है। इंडिया गेट पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन होगा। पीएम मोदी के जन्मदिन पर 10 किलोमीटर की रन फॉर स्वच्छ भारत मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर पीएम मोदी की लंबी उम्र की दुआ मांगी जाएगी। सरकारी योजनाओं के लाभार्थी अलग अलग मंदिरों में पीएम मोदी के लिए प्रार्थना करेंगे। वहीं दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में पहले ट्रांसजेंडर ओपीडी की शुरुआत होगी। पीएम मोदी को जन्मदिन के मौके पर दुनिया भर के लीडर बधाई दे रहे हैं। सभी उनके बेहतर स्वास्थ्य और उज्जवल भारत की कामना कर रहे हैं। वहीं देश के साधु संत भी पीएम मोदी को भर भर कर आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। कोई जन्मदिन की बधाई दे इससे पहले एडवांस में व्यासपीठ आपको बधाई दे रही है। आपके जन्मदिन आपको बहुत बहुत हमारे प्रभु की आज्ञा लेकर उसका भी आशीर्वाद अंदर मिला करके बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पीएम मोदी आज भले ही 73 साल के हो गए हैं, देश भर में उनके चाहने वाले जश्न मना रहे हैं, लेकिन खुद पीएम मोदी आज अपने जन्मदिन पर अपनी मां हीराबा को जरूर मिस कर रहे होंगे, क्योंकि 72 सालों तक जिस मां के आशीर्वाद से अपने जन्मदिन की शुरुआत वो करते थे, वो मां आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा उनके साथ बना रहने वाला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।